હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ સ્કૂલ શિક્ષા. તો આજે આપણે ભણી રહ્યા છીએ ધોરણ 5નો पाठ 13 स्वच्छता. स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है. गंदगी रोगों की जड़ है. यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं. એટલે કે આપણે હંમેશા સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ. આપણી આસપાસ પણ સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ, કારણ કે સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ઘણો નજીકનો છે. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी. उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर पर चल पड़ा. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. એનો અર્થ છે, એક દિવસ અજય મોહનને પોતાના જન્મદિવસ પર બોલાવ્યો. મોહને તેને ઉપહારમાં એટલે કે ભેટમાં આપવા માટે એક પુસ્તક ખરીદી અને તેને એક રંગબેરંગી કાગળમાં લપેટીને અજયના ઘર તરફ નીકળી પડ્યો. અને જેમ તે મોહન અજયની ગલીમાં પહોંચે છે, ત્યાં તેના ઉપર એક કેળાની છાલ આવીને પડી. छी छी, कितनी बुरी बात है, सड़क पर छिलका फेंकना. मोहन ने मन में सोचा. उसने छिलके उठाया और इधर उधर देखा. कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया. उसने छिलका उसमें डाल दिया. बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था. वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. છી છી, આ કેવી ખરાબ આદત છે, રસ્તા ઉપર છોડ ફેંકવાની. મોહને મનમાં વિચાર્યું. પછી તેણે એ છાલ ઉઠાઈને આજુબાજુ જોયું. થોડાક અંતરે તેને એક કચરા પેટી દેખાઈ. તેણે તે છાલ તેમાં નાખી દીધી. ઘણા બધો કચરો કચરા પેટીની બહાર પણ ફેલાયેલો પડ્યો હતો અને ત્યાં માખીઓ उड़ी रही હતી અને ચારે तरफ गंदगी फैलाई હતી. कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई. उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. उस पानी से बदबू आ रही थी. तो मोहन થોડોક આગળ ગયો. ત્યાં તેને એક દુર્ગંધ આવી. તો તેણે જોયું કે નાલીઓમાં કચરાને કારણે પાણી અટકી પડ્યું હતું અને એ પાણીમાંથી ખરાબ दुर्गंध आवी रही हती. मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा. वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे. अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया. अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला. मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी. मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? મોહન નાક પર રૂમાલ રાખીને અજયના ઘરે પહોંચે છે. ત્યાં જોવે છે કે બીજા ઘણા બધા મિત્રો પણ આવેલા છે. અજયે મોહનને પોતાની મા અને પિતાજી સાથે મળાવ્યા. અજયની દાદી જે બીમાર હતી, મોહન એમને પણ મળ્યો. ટેબલ ઉપર ખાવાની ચીજો મૂકી હતી. ત્યાં વારંવાર માખીઓ આવતી જતી હતી. મોહને અજયને કહ્યું, અજય, તારા મોહલ્લામાં આટલી ગંદકી કેમ છે? શું नगरपालिका साफ नहीं करती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है. जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती है. અજયની માતા કહે છે, બેટા, નગરપાલિકાની ગાડી તો આવે છે અને જગ્યાએ જગ્યાએ કચરા પેટી પણ મૂકી છે, પણ અમુક લોકો કચરો એમાં નાખતા નથી. એ લોકો કચરાને સડક પર, રસ્તા પર ગમે તેમ ફેંકી દે છે.
એના લીધે સફાઈ રહેતી નથી। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का आरंभ करें। बीजा दिवसे पाठशाळाમાં મોહને તેમના અધ્યાપક શિક્ષકને આ વાત કહી। તેમના શિક્ષકે કહ્યું, તું સાચું કહે છે મોહન, ગંદકી ઘણા બધા રોગોનું મૂળ છે। નગરપાલિકા આપણા નગરનો ખ્યાલ અને સ્વચ્છતા રાખે છે, પણ આપણે પણ એમની મદદ કરવી જોઈએ। ચાલો એક દિવસ આપણે બધા જ અજયના મોહલ્લામાં જઈએ અને જાતે સફાઈ प्रारंभ करिए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। રવિવારના દિવસે બધા જ અજયના મોહલ્લામાં ગયા। બધાના હાથમાં એક એક ટોપલી અને સાવરણી એટલે કે ઝાડુ હતું। રસ્તા પરથી બધાએ કચરો કાઢીને એને ભેગો કર્યો અને જે નાલીઓ હતી એમાં સાફ સફાઈ કરીને પાણીનો રસ્તો બનાવ્યો। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्होंने देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। તેઓએ મચ્છર અને માખીઓને મારવાવાળી દવા નાખી, કચરાપેટી ઉપર ઢાંકણું મૂક્યું અને મોહલ્લામાં રહેવાવાળા બધા જ લોકો બહાર આવી ગયા અને એમને જોવા લાગ્યા। બાળકોમાં ઘણો જ ઉત્સાહ હતો અને જોતામાં આખો મોહલ્લો સાફ થઈ ગયો હતો। શિક્ષકે લોકોને સમજાવ્યા કે ઘરનો કચરો કચરાપેટીમાં જ નાખો અને ઘરની આસપાસ પણ સફાઈ રાખો, કારણ કે ગંદકીથી જ રોગો ફેલાય છે। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे अपने मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। અને તેમણે આગળ કહ્યું કે મારી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અઠવાડિયામાં એકવાર અહીં આવશે અને તમારા મોહલ્લાને સાફ કરશે અને તમે પણ તેમને મદદ કરશો। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो આગળ આવીને એક વ્યક્તિ કહ્યું, નહીં નહીં, બાળકોને હવે આવવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી। અમે લોકો ખુદ મોહલ્લાને સ્વચ્છ રાખીશું અને સાફ સુથરો રાખીશું। શબ્દાર્થ: स्वच्छता तो सफाई, निर्मलता, छिलका, फल आदि का आवरण, बदबू यानी कि दुर्गंध, बुरी गंध, उत्साह, उमंग, जोश, प्रथम, पहला, कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र, दोष, अवगुण, अपराध, उपहार यानी कि भेंट, नजराने की वस्तु, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, मोहल्ला, गली, शेरी। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहलो है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो આપણે જવાબમાં લખીશું, हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, मेज, मैदान, बगीचा आदि की सफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 2, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो અહીં લખીશું, गंदगी से हमें उल्टी, बुखार, खुजली, दस्त आदि बीमारियां होती है। प्रश्न 3, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो અહીં લખીશું,
सफाई के लिए झाड़ू, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग होता है। प्रश्न 4, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो અહીં લખીશું, मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ, स्नान घर और पायखाना साफ करता हूँ। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो जवाब लिखीशु, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ादान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। प्रश्न 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो અહીં લખીશું, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो અહીં લખીશું, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चे द्वारा साफ करवाना चाहते थे और लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। चौथा प्रश्न, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और अपने मोहल्ले की सफाई रखने में नगर पालिका की मदद करते हैं। 5, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो जवाब है, क्योंकि गंदगी से अनेक रोग बीमारियां फैलती है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે, સુંદર। તો અહીં એના પરથી વાક્ય લખ્યું છે, બાગ में सुंदर फूल खिलते हैं। તો તમારે પણ અહીં આપેલા શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવવાના છે। તો પહેલું જોઈએ, अच्छा। तो रवि अच्छा लड़का है। कोमल, बगीचे में कोमल घास है। लाल, यह लाल रंग का चित्र है। सफ़ेद, खेत में सफ़ेद गाय है। प्रश्न 3, अंगों को काम से मिलाइए। तो અહીં તમને તમારા શરીરના અંગો આપેલા છે, એ શું કામ કરે છે તમારે અહીં તેમને જોડવાના છે। તો પહેલું છે કાન से। तो कान से आवશે, हम गाना सुनते हैं। आँख से, तो फिल्म देखते हैं। नाक से, फूल सूंघते हैं। पैर से, चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। तो અહીં લખીશું, यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन मास में आती है। एक लड़का पटाखे लेके बैठा है। भाई बहन मिठाई खा रहे हैं। खिड़की से माँ झांक रही है। सभी खुश नजर आ रहे हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित विषय पर चर्चा करके लिखिए। तो અહીં પહેલું છે, मेरा गांव। मेरे गांव का नाम विजयनगर है। मेरा गांव छोटा है। इसमें लगभग 500 लोगों की बस्ती है। सब अलग अलग व्यवसाय करते हैं। सब मिलकर रहते हैं। बीजू છે, मेरी दिनचर्या। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। फिर मैं सीधा घर आता हूँ। उसके बाद मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। फिर रात का भोजन करके सो जाता हूँ।